बंगाल के बर्धमान में पीएम मोदी की चुनावी रैली। कहा, आपका सपना मेरा सपना है, देश की जनता ही मेरा परिवार है, गरीबी देखकर हो जाता हूं बेचैन। पीएम मोदी का टीएमसी, सपा और कांग्रेस पर हमला। कहा, विपक्ष मोदी के विरोध में जुटा, नामदार लोग समझ में, कामदार वाले डरते नहीं। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, कांग्रेस कहा दुश्मनों के साथ, देश विरोधी ताकतों से सतर्क रहे जनता। सीएम योगी ने कांग्रेस पर किया जोरदार हमला। कहा, कांग्रेस ने किया देश का विभाजन, वोट बैंक के लिए किया जा रहा तुष्टीकरण। अमेठी से चुनाव न लड़ने पर अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी से सवाल। कहा, राहुल गांधी ने अमेठी को क्यों दिया धोखा, प्रियंका का नाम नहीं आने से कांग्रेस की कलह सामने आई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर हमला। राहुल अमेठी छोड़कर वायनाड गए थे, अब राहुल रायबरेली आ गए हैं। रायबरेली की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया है, राहुल को अमेठी जाने की हिम्मत नहीं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। कहा, अमेठी से बड़ी हार होगी, रायबरेली में राहुल की बड़ी हार होगी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल को बुरी तरह हराकर भेजेगी जनता, कांग्रेस परिवारवादी पार्टी। राहुल गांधी पर वीडी शर्मा ने भी हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कहा है कि राहुल गांधी रायबरेली में जमीन ढूंढ रहे हैं, लेकिन रायबरेली की जमीन तो पहले ही खिसक गई है, इसीलिए वो कहीं से भी लड़े हारता है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का राहुल गांधी पर हमला। कहा, पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से हारकर केरल भागे थे, अब वायनाड से हार की आशंका को देखते हुए रायबरेली आए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, अमेठी से हारने के बाद अमेठी छोड़कर भागे, अब रायबरेली से भी हारेंगे राहुल गांधी। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर राजस्थान के पूर्व से अशोक गहलोत का बयान। कहा, हर कोई खुश है, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। उज्जवल निकम आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में राम मंदिर में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल ने पूजा अर्चना की। अग्निमित्र पॉल ने संतों से आशीर्वाद लिया, मुलाकात की। महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिवसेना उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद नहीं थी उद्धव गुट की नेता, बाल बाल बची पायलट की जान। अमित शाह के फेक वीडियो का मामला, आईएफएसओ जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे पहले तेलंगाना के आईपी एड्रेस से ही वीडियो पोस्ट किया गया था। 4 लोगों को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली साइबर सेल करेगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों की तलाश में जुटी सुरक्षा बल की टीम, हेलीकॉप्टर को भी तलाशी अभियान में किया गया शामिल। कर्नाटक के बेल्लारी में ज्वेलरी की दुकान में लगे एसी में धमाका हो गया। हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए, एक की हालत गंभीर, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार। आतंकी के पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और गोला बारूद बरामद। 8 अप्रैल को शोपियां में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रामपुर में नाबालिग युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। लड़की के परिजनों ने चप्पलों से पीटा, वीडियो वायरल। सीपीआई नेता अतुल अंजान का निधन, लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में ली अंतिम सांस। यूपी के महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों के पैरों में लगी गोली, तमंचा समेत लूट का सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 गुटों के बीच झड़प, मामूली बात पर आपस में भिड़े लोग, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बहराइच में नल की पाइप से टकराई हाई टेंशन लाइन, हादसे में 3 लोगों को करंट लगा, 1 की मौत। टीएमसी नेता के बयान पर पीएम ने हमला बोला है। हिंदुओं को बहाने की धमकी दी थी। पीएम ने कहा है कि हिंदुओं को बहाने की धमकी दे रहे हैं ये लोग। बंगाल में हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बनाकर रखा है। प्रधानमंत्री ने हमला बोला है टीएमसी नेता पर। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी को हनुमान चालीसा से भी दिक्कत है, राम मंदिर रामनवमी की शोभा यात्रा से भी दिक्कत है। वोट बैंक क्या इंसान से बड़ा होता है? प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा है। लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी किसी राज्य का क्या हाल कर सकती है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये बगल में त्रिपुरा लेफ्ट वालों ने तबाह करके रखा था। 35 साल राज किया और पिछले 5 साल में
बीजेपी ने पूरे त्रिपुरा की जिंदगी बदल दी दोस्तों। लेपाले गए तो विकास का सूरज उगने लगा। आपके सामने जीता जाता उदाहरण है। देश का विकास करना ये इनके बस की बात नहीं है। इन्हें बस एक ही काम आता है, वोट के लिए समाज को बांटो, देश को बांटो। मैंने कल टीवी पर देखा, यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या? और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे। लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। भाई और बहनों, इंडी गठबंधन सिर्फ एक वोट बैंक के लिए समर्पित है, जबकि हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करने वाले लोग हैं। मोदी ने 10 साल में बंगाल के गरीबों के लिए, दलित आदिवासी पिछड़ों के लिए 38 लाख से ज्यादा पक्के घर बनाए हैं। करीब करीब आधा करोड़। मोदी आज बंगाल के 6 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रहा है। मोदी ने बंगाल के 80 लाख से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया है। मोदी ने बंगाल के 5 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले। मोदी ने पीएम सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत जीवन ज्योति योजना के तहत मामूली प्रीमियम पर गरीबों का बीमा किया। मुश्किल समय में ऐसे गरीबों को अकेले बंगाल में 450 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी गई है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब